सोच कर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शानदार शहर बसा था जो आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन फिर एक ही दिन में अचानक वो पूरा का पूरा सोने का शहर समुद्र में समा गया। तो चलिए आज इस गहरे रहस्य में गोता लगाते हैं। बात है साल 1983 की। जगह थी अरब सागर, गुजरात के तट के पास। लहरों में कुछ अलग ही हलचल थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम वहां मौजूद थी और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने समंदर की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, उनके सामने जो नजारा आया उसने सबके मन में बस एक ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? तो हुआ ये कि 1983 में भारतीय पुरातत्वविदों की इसी टीम ने एक ऐसी खोज की जिसने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे दी और एक पौराणिक कथा को हकीकत के बहुत करीब ला खड़ा किया। जब गोताखोर पानी में नीचे उतरे तो उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गईं। उनके सामने बड़ी बड़ी दीवारें थीं और शानदार कारीगरी वाले पत्थर। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर एक पूरा शहर बसा हो। ये डूबी हुई द्वारका का पहला ठोस सबूत था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये शहर था कौन सा? इस खोज को अच्छे से समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे चलना होगा, उस दिव्य कथा में जहां इस शहर की नींव रखी गई थी। तो इसकी कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण से। जब उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया तो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने समुद्र देव वरुण से भूमि मांगी। कहते हैं वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 153 वर्ग किलोमीटर जमीन दी और इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा द्वारोका नगर। और सुनिए, यह कोई मामूली शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ग्रंथों के मुताबिक द्वारका में सोने और कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख से ज्यादा महल थे। यहाँ एक सुनियोजित बंदरगाह था, एडवांस्ड सिंचाई सिस्टम था और ऐसी भव्यता थी कि देखने वालों को लगता था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारिका की ये सुनहरी गाथा एक ऐसे श्राप की छाया में डूबने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका का अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई श्रापों का नतीजा था। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण के पूरे वंश के विनाश का श्राप दिया। फिर कृष्ण के पुत्र सांभ ने ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्हें एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देने का श्राप मिला जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार और अधर्म बढ़ गया और फिर एक दिन उन्होंने नशे में आपस में लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया। भगवान कृष्ण के देह त्याग के ठीक बाद समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक इस पूरी कहानी को बस एक मिथक, एक पौराणिक कथा ही माना जाता रहा। लेकिन 20वीं सदी में कुछ लोगों ने इस कहानी में छिपे सच को खोजने की ठान ली। चलिए देखते हैं कि ये खोज कैसे आगे बढ़ी। इस खोज के हीरो थे पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव। उनका मानना था कि महाभारत और पुराण सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें एक खोए हुए शहर का नक्शा छिपा है। देखिए, ये खोज रातों रात नहीं हुई। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में ही हो गई थी, जब मछुआरों ने पानी के नीचे अजीबोगरीब ढांचे देखने की बात कही। 1963 में पहली खुदाई हुई। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर राव ने भारत की पहली समुद्री पुरातत्व इकाई शुरू की। इसके बाद 1983 से 92 के बीच उनकी टीम ने कम संसाधनों के बावजूद समंदर के नीचे पूरे 12 अभियान चलाए। अब आते हैं 21वीं सदी में। यहां से ये खोज और भी हाईटेक हो गई। अब पुरातत्वविदों के पास ऐसे ऐसे उपकरण थे जो समुद्र की गहराइयों में छिपे राज को और भी साफ साफ सामने ला सकते थे। तो इन गोताखोरों को आखिर मिला क्या? उन्हें मिली 560 मीटर लंबी इंसानों की बनाई हुई पत्थर की दीवार, बड़ी बड़ी इमारतों के भव्य खंभे, पुराने बंदरगाह के लंगर और मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीजें एक बहुत ही सुनियोजित और विकसित सभ्यता की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। वो थी एक कलाकृति की उम्र। कार्बन डेटिंग, जो किसी भी चीज की उम्र पता लगाने का एक साइंटिफिक तरीका है, उससे पता चला कि ये चीज 9000 साल पुरानी थी। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया।
अगर हम मिली हुई चीजों की उम्र को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी थीं, तो कुछ लगभग 5000 साल पुरानी पाई गईं, जो महाभारत और द्वापर युग के समय से एकदम सटीक मेल खाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। तो अब हमारे सामने दो कहानियां थीं, एक जो ग्रंथों में लिखी थी और दूसरी जो विज्ञान बता रहा था। और अब समय था इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ने का। तो सबसे बड़ा सवाल, द्वारका डूबी कैसे? पौराणिक कथाएं कहती हैं कि एक श्राप के कारण शहर एक ही रात में डूब गया। वहीं विज्ञान सी लेवल राइज थ्योरी की तरफ इशारा करता है, जिसके मुताबिक करीब 5000 साल पहले समुद्र का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। ये किसी सुनामी या बहुत बड़ी समुद्री आपदा का संकेत हो सकता है, जिससे शहर डूब गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पौराणिक कथाओं का वो श्राप असल में इसी प्राकृतिक आपदा का एक प्रतीकात्मक वर्णन हो? और ये कहानी आज भी जिंदा है। अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऐतिहासिक जगह पर गोता लगाया। उन्होंने समंदर की गहराइयों में डूबी द्वारका को श्रद्धांजलि दी, जिससे इस प्राचीन रहस्य ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। द्वारका की खोज ने हमें ये दिखाया है कि आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति और हमारे सत्य को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छिपे हों। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं। जय द्वारकाधीश।